हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कक्कू शॉर्ट्स। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग की भी शुरुआत सुबह में ही हो रही है। वैसे मैंने तो पहले यही किया था कि सुबह का ब्लॉग एक रहता था, शाम का एक रहता था, बट इधर सुबह का ब्लॉग जल्दी हो जा रहा है कंप्लीट, तो मैं उसको अपलोड कर दे रही हूँ। फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके शाम तक, रात तक खींच देती हूँ। रात में फिर अगले दिन अपलोड हो जाता है ये। तो इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि आज सुबह वाला ब्लॉग मेरा लंबा यार। हाँ, तो मैं आ गई हूँ लंच बनाने। लंच में आज बनाऊँगी सरपुतिया की सब्ज़ी। तो अभी मैं काट ही रही थी, तब तक मैंने आ गया, तो मैंने भी लंच चढ़ा दिया। और दाल चढ़ा देती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी काटती हूँ। एक तरफ दाल चढ़ा दे रही हूँ, एक तरफ दूध चढ़ा हुआ है। तब तक सब्ज़ी काटती हूँ क्योंकि सरपुतिया काटने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो बस अभी काट रही थी, आया है तो काट लेती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। आज मैं लाइव आई थी और आज लाइव में बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बात हुई लाइव में। तो फिर मिलेंगे किसी दिन लाइव में। चलिए मिलते हैं बाद में। सब्जी बहुत पानी जला रहे हैं, फिर अच्छे से भूनेंगे। इधर चढ़ाएंगे चावल, इधर बन गया है दाल। बस बन गया है मेरा लंच। देखिए 12:45 हो रहा है। मैंने चावल चढ़ाया है क्योंकि मेरे बाबू के आने का टाइम हो गया, छुट्टी हो गई होगी, आ रहा होगा 1:15 तक आएगा। तो मैंने चावल चढ़ा दिया, तब तक चावल होगा, फिर बाबू आएंगे तो फिर सब लोग लंच करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाबू के आने के बाद। हेलो गाइस, मैंने लंच बनाने के बाद कुछ सूट ही नहीं किया। मैं ऐसा सुबह वाले ब्लॉग में बताई थी कि क्या कि मेरा गीज़र ख़राब हो गया। तो मैंने बुलाया था, मतलब पापा ने बुलाया था मैकेनिक को। मैकेनिक आए थे, सही किए हैं, बट बड़ी गंदगी मचा के गया है। बाकी और मैकेनिक मेरे वहाँ आते हैं ना, वो पूरा साफ़ सुथरा करके जाते हैं, बट ये इतना गंदा इंसान था कि जो चीज़ जहाँ से उठाया वो चीज़ वहीं छोड़ के गया है। मतलब जो चीज़ जहाँ से उठाया वहाँ रखा भी नहीं है, वो चीज़ जहाँ का तहाँ छोड़ के चला गया है। मतलब इतना बदतमीज़ मैकेनिक था ना, मेरा खून खौल गया। यही एसी बनाने भी आया था, बट ये ऐसा काम तब नहीं किया था। आज कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी करके गए। आए कभी दोबारा तब हम इनको बताते हैं। एक तो वैसे ही दिमाग आज ख़राब है बाबू की वजह से, और ऊपर से ये वक्त मैं आप लोगों को भी दिखलाती हूँ बैक कैमरे से कि जो चीज़ जैसे थी वैसे, मतलब इतनी गंदगी मचा के गया है कि मैं क्या बताऊँ। कम से कम जहाँ से तुम टेबल उठाए उसको वहाँ रख देना चाहिए। क्या मूड ख़राब हो जाता है। एक तो ऐसे ही दिमाग ख़राब है, सर एकदम मेरा दर्द से फट रहा है सर, और ऊपर से ये हाल है। आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टेबल वहाँ रखा हुआ था, वहाँ पे उसके ऊपर वो सब रखा था, वो मैं हटाई हूँ। ये टेबल ये निकाला है, तो इसको कम से कम वो टेबल वहाँ रख देनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए जो सब निकाला है, उसमें जो जल फल गया था इसी तरह से छोड़ छाड़ के चला गया। बाकी मैकेनिक आते हैं अपना ये लेके जाते हैं। बाथरूम का भी तो मतलब बाथरूम का तो हाल ही बुरा कर दिया है। वहाँ वहाँ बताइए मतलब कहाँ फेंका है वो मेरा मछिया। और ये इतना गंदा इंसान था कि मैं क्या बताऊँ। देखिए क्या हाल किया है। और मैं चलूँ फिर से सफाई करूँ। देखिए मैंने पूरा साफ़ कर दिया, पूरा झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाई हूँ, सब सामान को उसकी जगह रखी हूँ। उधर बाथरूम भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया, बस सूखना है, सूख जाएगा अभी। तो हेलो गाइस, बाबू की मैम गई पढ़ा के, टाइम हो गया है 6:15।
आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो। टाइम 6:15 हो गया है। आज बाबू की वजह से मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब था। स्कूल से आते ही गुस्सा दिला दिया है, तो इससे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब जाके नॉर्मल हुआ है। पूरी दोपहर मेरा सर एकदम से दर्द से फट रहा था, क्योंकि जब हमको गुस्सा आता है ना तो हमारा सर दर्द करने लगता है, फिर अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तो अभी जब मैं सब साफ़ सफाई की हूँ मैकेनिक के ऊपर भड़क के, तो फिर अपने आप नॉर्मल भी हो गया है, क्योंकि फिर मैं तब दोबारा गुस्से में थी, इसलिए तब सही हो गया है। तो सब कुछ हो गया, सर साफ़ सफाई हो गई, फिर से पोछा लगाई हूँ पूरा। अब जा रही हूँ नीचे। बैग आई थी बाबू का, बैग सेट करके ले जा रही हूँ। और बाकी बाबू को अब स्कूल का होमवर्क कराना है, तो चलती हूँ होमवर्क करा देती हूँ। और अभी मैं देख के आई हूँ कि हमारी बर्तन वाली भी नहीं आई हुई है। तो आज सुबह भी नहीं आई थी और इस समय भी नहीं आई है, तो पूरे 2 टाइम का बर्तन बाहर पड़ा हुआ है। इसी बात पे इन लोगों पे गुस्सा आता है, बाकी ऐसा कभी करते ही नहीं है, बट इसी चीज़ पे गुस्सा आता है कि अगर नागा करना है तो आप बता दो भाई, हम मांज लेंगे। अब ये लोग अचानक से बैठ जाते हैं। 2 टाइम का पूरा बर्तन है, उसको मांजने में हमको 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हम हर चीज़ को बड़ी आराम से बड़े साफ़ सफाई के साथ करते हैं। उन लोगों की तरह नहीं, मैं फटाफट बैठ के मांजने की आदत नहीं है। और ये मेरा पूरा उंगली ये फटा हुआ है, देखिए अगर दिख रहा हो तो, इसमें हल्का सा दिख रहा है ब्लड। ये पूरी उंगली, इस उंगली में भी है, इस उंगली में भी है। अब वो मांजना मेरे लिए इतना दिक्कत का काम होगा। देखते हैं, चलते हैं, देखना क्या है, मांजना ही है। मांजेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। इस समय भी खाना बनाना, फिर कल सुबह बाबू को लंच देना, तो मांजना तो पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, मांजते धोते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। आज डिनर में बन रहा है बेसन, आटा, प्याज, हरी मिर्च, नमक, ये सब डाल के रोटी बनेगी। आज पापा का यही मन है, तो यही बनेगा। तो ये देखिए बन गया डिनर, किचन में साफ़ हो गया। हेलो गाइस, डिनर बन चुका है। आज डिनर बहुत सिंपल बना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बर्तन वाली ही नहीं आई है, और कुछ खाना आज सुबह का भी बचा हुआ है, क्योंकि बाबू की वजह से मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया था। इस वजह से मैंने आज सुबह लंच ही नहीं किया है, क्योंकि हमको जो गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर हम नहीं कर पाते हैं, मेरी भूख मर जाती है फिर। तो मैं लंच नहीं की हूँ, तो आज सुबह का भी पूरा खाना बचा, तो इस वजह से ये हुआ है कि वही रोटी बन जाएगा, नमक डाल के, प्याज मिर्चा डाल के, और खा लेंगे सब लोग। क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है ना कि हम लोग बर्तन अंदर मांजते हैं, और इस समय क्या है, कीड़े का मौसम है, कीड़े ही कीड़े हैं, और मच्छर और डेंगू तो फैला ही रहता है परमानेंट। तो इस समय वहाँ पे मतलब आंगन में बहुत मच्छर लगते हैं। उन लोगों की आदत है, वो लोग आके मांज लेती हैं फटाफट, 5 मिनट में 10 मिनट में वो लोग निपटा लेती हैं पूरा बर्तन। हम लोगों की आदत ऐसी है नहीं, तो हम लोग इतना जल्दी मांज नहीं पाएंगे, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा मांजने में। तो फिर पापा भी बोले हैं कि इस समय मत मांजो, और फिर मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ बैठ के मांजूँ, क्योंकि उस दिन एक दिन नॉनवेज बना था, मैं वहीं पे सारा बर्तन मांजी थी, हालत ख़राब हो गया था मच्छर से, इस वजह से मेरी भी हिम्मत नहीं हुई है। तो पापा भी बोले मत मांजो, बट कुछ तो मुझे मांजना ही पड़ेगा, धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि कल बाबू का स्कूल है। तो देखते हैं, कढ़ाई वढ़ाई कुछ धुलनी पड़ेगी, बट अभी मैं धुली नहीं हूँ। डिनर बना ली हूँ, डिनर बना के आई हूँ पीछे वाले रूम से, कुछ कपड़े निकालने हैं नए, तो मैं जा रही हूँ वहीं निकालने। और साड़ी भी मुझे निकालनी है छठ के लिए, तो मैं सोची हूँ कि जब मैं जा रही हूँ, देखिए 2 अटैची की चाबी ली हूँ, उधर जितने अटैची, जितने बक्से, जो कुछ है, सब में नए कपड़े भरे हुए हैं, और कपड़े पुराने भी हैं, मतलब नए ही नहीं है इसलिए। तो मैं सोची हूँ कि जो उधर नई साड़ियाँ रखी हैं वो मैं लेती हूँ, और बाकी फिर कल मैं बेड खोल के देख लूँगी, जो मुझे बनवाना होगा छठ के लिए, फिर मैं वो साड़ी छठ के लिए बनवा लूँगी। तो इसीलिए, और कुछ नया कपड़ा बच्चे का निकालना है, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही बर्थडे है और रामायण है। तो ये तो मैं अपने से निकाल रही हूँ, अभी मम्मी पापा कोई कुछ कहा नहीं है, बट मुझे याद है कि है साल भर के बच्चे के लिए कपड़े बहुत सारे हैं, क्योंकि बाबू
उस बाबू को कहीं आना जाना नहीं होता, इसलिए उसका ज़्यादा कपड़ा पड़ा ही रह जाता। तो बहुत सारे कपड़े हैं, बाकी उसमें से हम सोचे निकाल देते हैं, निकाल के दिखा देंगे पापा मम्मी को। समझ में आएगा तो दे देंगे लोग, नहीं तो जो करना होगा, पैसा देना होगा तो पैसा देंगे, जो मन होगा मतलब। मैं सोची हूँ कि मेरे पास है तो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये होते थे तो मैं इनसे कह देती थी, फिर ये नीचे अपना डिस्कस कर लेते थे। बट अब ये है नहीं तो मुझे ही ये सब, तो मैंने सोचा कि जब है तो फिर ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है, पैसा बर्बाद करने का। तो इसलिए मैं आई हूँ बिना बताए कि मैं पहले देखती हूँ, निकाल के मैं खुद देखती हूँ, फिर दिखलाती हूँ। तो अगर उन लोगों को समझ में आएगा तो दिला जाएगा, नहीं तो जो करना होगा वो हो जाएगा। तो बस वही जा रही हूँ अब मैं, उधर कपड़े वपड़े निकालूँगी और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि लंबा नहीं खींचूँगी बिना मतलब का मैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ उधर कमरे में काम करने, गर्मी होगा तो बिना मतलब का मैं लंबा ब्लॉग नहीं खींचूँगी। तो मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।